हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए मैथ का एक वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बड़े मार्क में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, पहले भवन बना लेते हैं। मान लीजिए ये भवन हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका भवन है, ये भवन हो गया। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 मीटर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। बोला गया है भवन के शिखर पर, भवन का शिखर ये हो गया, ये शिखर होता है, ये पाद बिंदु होता है। ठीक है, निचला भाग को पाद बिंदु बोलते हैं। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इस पर क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक संचार मीनार हो गया। ठीक है, इतना ही संचार मीनार है। ठीक है, यहाँ ये भवन का शिखर है, ये क्या हो गया, संचार मीनार का पाद बिंदु हो गया। ठीक है, संचार मीनार का ये हो गया शिखर। ठीक है, संचार मीनार के तल के मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री या 60 डिग्री। तल का 45 डिग्री और शिखर का 60 डिग्री है। ये आपका भूमि हो गया। क्या हो गया, ये भूमि हो गया। देखिए क्या बोला गया है, संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार इतना ही है ना, इसका तल, इसका बात बोल रहा है। तल से कितना डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, ये 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया, ये 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। इसी बिंदु से बोला गया है शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री। तल का हो गया 45 डिग्री और संचार मीनार का शिखर का हो गया 60 डिग्री से। तो संचार मीनार का शिखर यही ना हो गया, इसका कितना हो गया, यह कितना डिग्री हो गया, ये पूरे हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो बोला गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपका मीनार की ऊंचाई इतना ही, यही हो गया। ठीक है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इसका नाम दे देते हैं। देखिए ये ए हो गया, इसको हम बी बोलते हैं। यहाँ पे सी हो गया, इसको हम डी बोलते हैं। ठीक है, आपको यही लाना है, इसको हम एच मान लेते हैं। ठीक है, आपको डी सी लाना है। ठीक है, समझ गए? डी सी लाना है। देखिए कैसे निकालेंगे इससे समझ। देखिए जब जो दो त्रिभुज बने, तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में आपको सूत्र लगाना है। इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक है ए बी डी। ठीक है, बड़े त्रिभुज कितना है, ए बी डी। तो वही लगाते हैं। पहले हम जो मान है उसको लिख लेते हैं। माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर माने हैं, ये h मीटर माने हैं। डीसी ना हमारा संचार मीनार है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए इस संचार मीनार है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। तो संचार मीनार है। अब हम क्या करेंगे, पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन में, ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, देखिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज ए बी डी का भी आधार एक ही है, ए बी दोनों का आधार है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लंब मालूम है, आधार निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए। अभी जस्ट आपको पहले ही बताया था एक वीडियो में कि जब जो भुजा आपको दिया रहता है, जो निकालना रहता है, उसी के बीच में संबंध आपको लगाना है। आपको लंब मालूम है, आधार निकालना है। या लंब बटा आधार लिखिए या आधार बटा लंब लिखिए। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम लंब बटे आधार। कितना होता है, tan थीटा। ठीक है, लंब आपके पास है BC, तो BC लिख देते हैं। आधार के पास है AB, tan त्रिभुज ABC में थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। छोटे वाला तो यही होगा ना। ठीक है, BC का मान आपको मालूम है कितना, तो 20। AB आपको लाना है, tan 45 का मान 1। ठीक है, तो AB का मान कितना हो जाएगा, या कुछ बटे इसके बटे में 1 है, तो AB को 1 से गुना AB हो जाएगा, 20 को 1 से गुना करके कितना होगा, 20 मीटर। आपको ये भी मालूम होगा, ये कितना आ गया, अब 20 मीटर मालूम हो गया हमको। ठीक है, अब क्या चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। क्या चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। वही लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में। कोई दिक्कत, इसमें वही करेंगे। आधार आपको मालूम है, आपको लंब वाला सूत्र लगाना है। मतलब आपको दोनों का आधार यही है, इसे लंब बटा आधार लिखेंगे या लंब आधार बटा लंब लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं लंब बटे आधार। क्यों लिखेंगे, कि दोनों का आधार एक ही है। क्या होता है, ये भी tan थीटा होता है। ठीक है, देखिए इसका लंब हो क्या है, BD है, BD। आधार इसका क्या है, AB है। ठीक है, tan कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है,
कोई दिक्कत? तो बी डी जो है, बी डी का मान कितना है देख लीजिए, ये बी डी जो है पूरे बी डी हो गया ना, तो बी डी का मान कितना 20 प्लस एच ना बी डी का मान है, तो वही लिख देते हैं 20 प्लस एच। ए बी का मान कितना है, अभी आपको 20 निकला है, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे इसका बताते हैं आपको। हम क्या करते हैं, बट्टे को हटाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 20 प्लस एच बराबर 20√3 लिख सकते हैं कि कोना कोनी गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको एच निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम, एच बराबर 20√3 पहले से मौजूद है। अब जब इसको देखिए 20 प्लस एच में से 20 को निकालेंगे उधर, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो एच बराबर दोनों 20 से 20 कॉमन ले सकते हैं, तो 20 कितना हो जाएगा, ये √3 माइनस 20 1, ठीक है। एच का मान आपको ये निकल गया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर, एच माने थे ना, कितना आया 20 × √3 - 1 मीटर। मीटर में सवाल है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।